व्यक्ति बहुत अच्छा भाव होता है। ये महिलाओं को टिकट देंगे, ये हमारा क्या विकास करेंगी महिला आगे? ये तो घर में खाना बनाएंगे और ना हमको अभी इनके पति से संबंध में मिलने मुलाकात नहीं होती थी, अब इनकी धर्मपत्नी से कैसे मुलाकात? जितना विकास मुसलमानी क्षेत्र में हुआ हमारे हिंदुस्तानी क्षेत्र में नहीं हुआ। अगले ज्यादा विधायक थे, यही टोपी लगा के लोग आते थे, हमारी बहन बिटिया उछलते थे, हम लोग की हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे बात कर ले कि ये काम ना करो। अपना ऑफिस तक उस मुस्लिम इलाके में बना रखा, अगर वो चाहे तो हिंदू इलाके में अपना एक ऑफिस बना सकते थे। जैसे इन्होंने 28 फरवरी 2014 में ही मेडिकल कॉलेज में घुस के अपने डॉक्टर भाइयों को मारने का काम किया था और उसके बाद उन्हीं पे झूठा मुकदमा लगा, जिसमें आज भी 3 डॉक्टर स्टूडेंट जूनियर डॉक्टर थे तो आज भी लापता है, जिनका कोई पता नहीं चल पाया। 5 बार विधायक रह गए के बाद जब सिविल लाइन नहीं, और चमनगंज क्षेत्र के चारों तरफ आज तक सिविल लाइन नहीं पड़ी। जब देश में शिक्षित विधायक होंगे तभी तो विधायक जाके विधानसभा में विधान देखेंगे। जब पढ़े लिखे नहीं हो तुम विधान देख ही नहीं, पढ़ ही नहीं पाओगे तो क्या विधानसभा में करोगे जाके? हम सोते हुए वोटर को जगाएंगे कि वोट डालो। चुनाव अब हिंदू मुसलमान इसलिए हो गया है जब ये हमारे आराध को आके गाड़ी बकेंगे और कहेंगे वहाँ पे इन्होंने जल चलाया, और बाद में जब उन्होंने मौलाना ने फतवा जारी कर दिया तो इन्होंने कहा मैं तो गई थी, कार्यकर्ता ने कहा मैं तो पानी फेंके। हमारे आराध हमारे लिए सम्माननीय है। धर्म में लिखा है कि कोई मुसलमान यहाँ नहीं जाएगा, कोई हिंदू। देवा शरीफ बना बाराबंकी में, कितने हिंदू जाते हैं वहाँ, कितने रोका। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। यूं तो उपचुनाव सिर्फ 9 सीटों पर हैं। अगर विधानसभा की संख्या को गिन लिया जाए तो पूरी विधानसभा की 5% सीटें भी नहीं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन जैसे इस वक्त मेरे चेहरे पर धूप है ना, ठीक वैसे ही उपचुनावों का पारा है वो चढ़ता जा रहा है। कानपुर में हम पहुँचे और सीसामऊ एक ऐसी विधानसभा जहाँ पर उपचुनाव होना है। ढेर सारी चर्चा, ढेर सारी बातें सुनने के बाद एक चीज़ तो समझ आ गई कि सुबह की चाय पर जितनी ईमानदारी से बात होती है उतनी ईमानदारी से बात कहीं और नहीं हो सकती। तो चाय जो लोग अपने कंठ के नीचे कर चुके हों उनके कंठ से सच सुनने को अमर उजाला की एक कोशिश। अफजाल अंसारी भी कॉल कभी तो किया था, कैसे सुप्रीम कोर्ट, राहुल गांधी किया था, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने, और राहुल जी फिर सांसद है। 4 रिपोर्ट तो रिलीज देने की बनी है भाई। नहीं ये नहीं है, अगर आप हर को रिलीव नहीं मिल जाती है, आज आप मर्डर कर दिए 10 साल से पहले, सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं देगी, ये जियो है कानून में। अब हम नाम नहीं लेंगे, आपके समाजवादी पार्टी के ये जो हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं जो हत्या में जो है उनको सजा हुई आजीवन और पैरोल पे बाहर है, ये व्यवस्था तो कानून की है ना। कोर्ट पैरोल चीज अलग है और सजा माफ होना चीज अलग है। अफजाल अंसारी और राहुल गांधी की सजा पर रोक लगी है। पैरोल चीज होती है फॉर अ टाइम भी 1 मंथ, मोस्टली 1 मंथ मैक्सिमम। पैरोल तो हर साल आदमी एक पैरोल ले सकता है किसी अपने पर्सनल। अगर ये बताइए इस बार चुनाव का, ये अभी तक हमारे यहाँ पे तो ठीक है, आप भाई साहब कह रहे थे हमारे साथी कि हिंदू मुस्लिम में भाव नहीं रखा। हम लोग खुद बता रहे हैं कि मान लीजिए हम लोग इसी क्षेत्र में पले बड़े पैदा हुए। हरसाय कॉलेज हमारा विधानसभा में आता, वहाँ 2007 में हम महामंत्री हुए थे, परंतु जितना विकास मुसलमानी क्षेत्र में हुआ हमारे हिंदुस्तानी क्षेत्र में नहीं हुआ। ये देखिए सत्य बता रहा हूँ, इसमें कोई पक्षपात नहीं है। दूसरी बात, हम लोग एक अनाज मतलब विधायक यहाँ पे रहा समाजवादी पार्टी का इरफान सोलंकी, हम लोग अपने अनाज मानते थे, कोई विकास नहीं हुआ। जब अब इस बार जब ये उपचुनाव की घोषणा हुआ, इरफान जब जेल गए, उसके बाद हमें मालूम है इतने सारे मतलब हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिए उस प्रस्ताव पास हुए। हमारे क्षेत्र में जो नेहरू नगर क्षेत्र आता है, जवाहर नगर क्षेत्र आता है, यहाँ पे जो काम वो विधायक 25 साल से है, जहाँ सिविल लाइन पढ़ लीजिए आज तक नहीं पढ़ी। और हम आपको बता दें, मैं पार्षद भी हूँ इसी वार्ड से। अभी मैंने इसी कालखंड में सारी सिविल लाइनें पास करानी है, वो समाजवादी पार्टी के विधायक को नहीं कराई है। अपने माननीय सरकार से दिया, निवेदन किया, अपने सांसद को दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया, नगर निगम में दिया, तो हमको तो चीजें मिली है। हमें सिविल लाइन मिली, हमारी रोडें बनी। अगर आप कहेंगे प्रत्यक्ष नहीं होती, मैं चल के दिखा देता हूँ। डेवलपमेंट का चुनाव है, लॉ एंड ऑर्डर का चुनाव है, लॉ एंड ऑर्डर का चुनाव है। क्योंकि देखिए जो अराजकता थी यही बनारसी टी स्टॉल जब मोती झील पर आ करता था, तो जब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव विधायक थे, आइए अखिलेश यादव विधायक थे, तो यही टोपी लगा के लोग आते थे, हमारी बहन बिटिया उछलते थे, हम लोग की हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे बात कर ले कि ये काम ना करो, क्योंकि करो तो हो गया, डेवलपमेंट हो गया। और आप बताइए, ये हमारे प्रिय भाई ये नहीं बता पाए कि विधायक होता किसी पार्टी का नहीं, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का होता है। इन्होंने
अब हमें बोल लेने दीजिए, आप जी बोलो साहब, तो हम चुप रहेंगे। इन्होंने एक बार संपर्क किया, मैं तो खुश हूँ कि मेरे पार्षद ने खूब काम कराया क्षेत्र का, पर कॉन्स्टिट्यूंसी वार्ड से बड़ी होती है। इतनी बड़ी टंकी लगी, लोग नाम ले रहे हैं, आज भी पानी भर रहा है। तेजाब मिल कैंपस में खारा पानी आता है, वहाँ उसने टंकी लगवाई। रोडे देख लीजिए, गली हाथे देख लीजिए, दर्शन पूर्वक एक एक हाथे सीमेंटेड है। किसने करवाया? हमारे पार्षद जी ने नहीं करवाया। बता रहे ना दर्शन पूर्वा का कई बार नाम लिया, उसी इलाके में थोड़ा तेजाब मिल कैंपस का भी नाम दिया, तेजाब मिल कैंपस का भी नाम दिया। मुद्दा क्या है? मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव जी। इरफान जी के बारे में थोड़ा इनसे अलग है। मैं एक बार गया था एक काम के लिए, वो काम उन्होंने तुरंत प्रायोरिटी दी और मेरी राय ऐसी है कि उनके पास कोई क्षेत्र का आदमी अगर जाएगा, अपने आप तो नहीं किया, अगर जाएगा तो आप बताइए। मैं भी रोकना चाहूँगा। आप बताइए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि 25 साल जिसके पास विधायकी है तो सड़क में काम तो दिखेगा ही। 25 साल से विधायकी भाई उनके पास, तो काम क्या अपने घर के सीवर लाइन थोड़ी बनवाओगे, सड़क का ही रोड का ही बनवाओगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 25 साल बहुत होते हैं। इस बार चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जा रहा है? अरे हिंदू मुस्लिम पे आप कोई सुनना चाहेंगे? नहीं, हम नहीं चाहते सुनना, ये आप जो बताइए। ये तो सबको इस पे पता लाया है, जा रहा है। ये तो सामने पता ही है। चुनाव आ गया है, इसके अलावा और क्या है? चुनाव आया है। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि जैसे चाचा ने कहा, इरफान सोलंकी के द्वारा काम, मैं अभी 10 साल पहले ही इस क्षेत्र में 12 साल पहले ही रहने आया हूँ। मेरा आधार कार्ड, मैं अपना आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कराना था मेरा और मेरी पत्नी का। मैं इनको फ़ोन करके, मैं उस समय शायद मैं प्रोफेशन में पेशे से पत्रकार ही था, मैंने इनको फ़ोन किया। इन्होंने कहा सरताज चच्चा जो इनके सारे काम देखते हैं, गलत काम अच्छे काम, सरताज चच्चा के पास मैं 3 बार गया। मैंने फ़ोन किया तो मैं नहा रहा हूँ, 1 घंटे बाद आना। फिर मैं गया तो 1 घंटे बाद में, अच्छा मैं करा रहा हूँ तो मैं काम करो गुरु, हमें कल मिल जाना। मैं कल गया तो सरताज ने मुझे मतलब ऐसे ट्रीट किया। मैं अपना आधार कार्ड चेंज कराने के लिए तो मैं बाईकास्ट बनिया हूँ। मैं हिंदू इलाके में, अगर मुस्लिम इलाके में जाता हूँ तो वहाँ पे चमड़े वाली गली में रहते हैं, इतनी ज़्यादा बैड स्मेल थी, पत्नी को लेके कह रहे लेके आओ, तो मैं गया, बाद में तब भी नहीं हुआ। तो मैं इस बात को कहता हूँ, अगर वहाँ पे है कहीं कार्यालय तो होना चाहिए ऐसी जगह ना। और इसके अलावा जो चाचा कह रहे हैं प्रायोरिटी से काम, प्रायोरिटी से नहीं, इस क्षेत्र में अगर विकास की बात कहें, 25 साल से विधायक हैं, मिलें बंद पड़ी हैं, मिले इस क्षेत्र, इसी क्षेत्र, इसी समूह क्षेत्र में ही आती मिले। एक ये जूट मिल है और ये कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, इस पे कहीं ना कहीं अपनी बातें रखीजिए। और व्यापार की बात, अच्छा उनके लेवल के नहीं तो मुद्दे तो उठाए जा सकते विधानसभा में। इन्होंने कहा ये सब सेंट्रल के मुद्दे हैं। हाँ, वही That is not a- आप बताइए। आधार वाली बात सही है, होता है। नाम क्या आप करते हैं? मेरा नाम ब्रजेश सेठ है। जो जनप्रतिनिधि होता है वो सभी के लिए होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। उधर जितना विकास हो, जितना विकास का कार्य और अपना ऑफिस तक उस मुस्लिम इलाके में बना रखा। अगर वो चाहे तो हिंदू इलाके में अपना एक ऑफिस बना सकते थे, लेकिन ये चुनाव मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये असत्य पे सत्य की जीत का चुनाव है और अधर्म पे धर्म की जीत का चुनाव है। आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप पासवान है, मैं भी मलिन बस्ती से आता हूँ। जी। अभी भाई साहब कह रहे थे संदीप पासवान और जो भी भाई साहब कह रहे थे, जो भी समाजवादी मानसिकता के लोग हैं, मेरे ख्याल से मेरा जन्म भी वही हुआ है। पिछले 4-5 वर्षों से इरफान सोलंकी जी कभी हमारे बस्ती में नहीं आए। आज तक टूटी उनकी जो बनाए हुए पिछले वर्षों से टंकी, सीवर लाइन जो भी हो, आज तक कोई देखने ना सुनने आया। इसलिए सीसम विधानसभा एक नए परिवर्तन चाहती है। ये महिलाओं को टिकट देंगे, ये हमारा क्या विकास करेंगी महिला आगे? ये तो घर में खाना बनाएंगे और ना हमको, अभी इनके पति से संबंध में मिलने मुलाकात नहीं होती थी, अब इनकी धर्मपत्नी से कैसे मुलाकात होती है? तो सीसम परिवर्तन की ओर जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, उत्तर प्रदेश में, कानपुर नगर में है और युवा सीसामों के एक नया विधायक बना जाए सुरेश अवस्थी। सीसामऊ क्षेत्र में ओबीसी की संख्या अच्छी खासी है। और वो एक जो है निर्णायक भूमिका जो है में है इस बार जी। तो आपको क्या लगता है इस बार रुख किस तरफ? रुख विकास की ओर रुख है, परिवर्तन की ओर रुख है। युवा सारा भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। ओबीसी तो है लेकिन हिंदू पहले। वही बात है।
आपका नाम क्या है? विख्यात मिश्रा। विख्यात मिश्रा। विख्यात मिश्रा जी, आप बताइए आपका क्या, देखिए इस बार का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, कौन कौन से मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है? पहला मुद्दा तो विकास का है कि जिस हिसाब से इन्होंने मुस्लिम क्षेत्रों में विकास कराया है उस हिसाब से हिंदू क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़ जो इरफान जी की छवि रही है पिछले 5 बार की विधायकी में इनके परिवार की, वो पूरी गुंडा राज की रही है। जैसे इन्होंने 28 फरवरी 2014 में ही मेडिकल कॉलेज में घुस के अपने डॉक्टर भाइयों को मारने का काम किया था और उसके बाद उन्हीं पे झूठा मुकदमा लगा, जिसमें आज भी 3 डॉक्टर स्टूडेंट जो जूनियर डॉक्टर थे वो आज भी लापता है, जिनका कोई पता नहीं चल पाया। और हमारी केस्को की एमडी थी, उनके घर में भी घुस के इन्होंने अभद्रता करने का काम किया था, उनके घर में घुस के अभद्रता करने का काम किया था। तो ऐसा विधायक जो अपने अधिकारियों का, डॉक्टरों का और समाज में एक जो वरिष्ठ जन है उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं, तो हमारे क्षेत्रीय जनों का क्या सम्मान करेंगे और उनका क्या कार्य करेंगे। जिस हिसाब से इन्होंने मुस्लिम क्षेत्रों में अपने कार्यालय और अपना कार्य किया है, अगर उसी प्रकार इनको हिंदू मुस्लिम भाईचारा का एकता थी तो हिंदू का क्षेत्रों में भी एक कार्यालय या एक किसी प्रकार का ऑफिस इनका होना चाहिए। आपका नाम क्या है? अमन। आपका क्या राय है इस पूरे इस बार के चुनावी माहौल में, चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर के मेरा माहौल है, यहाँ की पब्लिक का माहौल है। अब हमें जो 5 बार से विधायक हैं माननीय इरफान सोलंकी जी, जो उनका गुंडा शासन यहाँ पे शीशा विधानसभा के अंदर चला है, तो गुंडा शासन को उनका खत्म करना है। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। एक युवा विधायक आया है सुरेश अवस्थी जी, ये तो युवा तो इरफान भी है, मगर उनके अंदर युवा है मगर छवि अलग है, वो आज मगर जेल में। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, जैसे छात्र राजनीति से जो आता है एक पैतृक मिल जाता है, वो चीज अलग होती है। और सुरेश जी छात्र राजनीति से आए हैं और पढ़े लिखे योग्य अधिवक्ता है। और अधिवक्ता समाज का आदमी अगर अपनी बात कहीं रखेगा पार्लियामेंट में, मतलब क्या नाम, विधानसभा में, तो वहाँ कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का पढ़े लिखे लोगों का भी विकास होगा। और ये क्योंकि अंग्रेजों की ज़माने की मार्केट है, ये शीशा मऊ अंग्रेजों के ज़माने की बसाई हुई, कई यहाँ पे खाते हैं कई, तो वहाँ पे यहाँ पे लेबर क्लास आदमी काफ़ी रहता रहा है। तो शीशा मऊ नाला जो कि सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की, शीशा मऊ डाट नाला अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है, वही अगर सुधार करा दिया जाए तो 25 सालों में लाएगा। दादा आपका नाम क्या है? अली मिश्रा। ये वोटर भी है। अच्छा, मैं भी वोटर हूँ। क्या माहौल है इस बार का? आप अपने देखिए माहौल आप कैसा बनाना चाहते हैं ये बताइए, वैसे हम बना दें। नहीं क्या है एक्चुअल माहौल है वो आप देश में बताइए। चुनाव, इस देश में चुनाव हर 5 साल में होते हैं और कभी कभी दुर्भाग्य से बाई इलेक्शन भी हो जाते हैं। 25 साल से विधायक रहे परिवार में सोलंकी। ऋचा उदेश मिश्रा जी ने कहा कि मैं एक काम के लिए गया, वो काम इन्होंने खोला नहीं। वो काम था सीवर लाइन बस पड़ी हुई थी या सीवर लाइन पड़ी नहीं थी। 5 बार विधायक रह जाने के बाद जब सीवर लाइन नहीं, और चमनगंज क्षेत्र के चारों तरफ आज तक सीवर लाइन नहीं पड़ी, ये बड़ी बात है। इनकी विधायकी 5 वर्ष इन्हीं के घरों में है। और भैया जाइए चेक कर लीजिए, देखिए शीशा मऊ विधानसभा में चमनगंज जो इनके लोग कहते हैं कि सब इन्हीं के वोटर है, वहां तक नहीं पड़ी है। नवदेश भैया कह रहे पड़ी थी। हाँ ये गए तो उन्होंने वो सीवर लाइन डलवा दी, जिससे इनको प्रेरणा मिली कि तुरंत गए तुरंत गए। मगर इन जनरल जहाँ दूसरी बात और सुन रहे हो, और सुन रहे हो, इस देश में सबसे जरूरी क्या चीज है? शिक्षा। जब देश में शिक्षित विधायक होंगे तभी तो विधायक जाके विधानसभा में विधान देखेंगे। जब पढ़े लिखे नहीं हो तुम, विधान देख ही नहीं, पढ़ ही नहीं पाओगे तो क्या विधानसभा में करोगे जाके तुम? तो एक तरफ नौजवान छात्र नेता से निकल के, यूनिवर्सिटी से निकल के वो आया हुआ छात्र नेता है, पहले उसने प्रारंभिक शिक्षा जहाँ मिलती है वहां से उसने उसको पढ़ा, मंत्री रहा डीएवी कॉलेज में, अध्यक्ष रहा, और उसके बाद वो विधानसभा चुनाव रहा। वो सीढ़ी बाई सीढ़ी चल रहा है, उसको आप जिताने का काम करो। कितने बचे? 3, कितने % वोटिंग हो गई? और उसमें भी 2 लोग वोट डालने जा रहे हैं, वोट डालने नहीं जा रहा। मेरी बात क्यों उम्मीद छोड़ दें? हम सोते हुए वोटर को जगाएंगे, हम सोते हुए वोटर को जगाएंगे कि वोट डालो। आज जो है मुहिम होना चाहिए ये मतदाताओं के बीच में जाके कि अपने वोट को डालो जरूर। कहाँ कोई चला रहा है? इस बात तो चली नहीं रहा। एक दिन अपना मतदान अवश्य करें। वो मुद्दा विकास नहीं है, मुद्दा है। आप बात नहीं समझे हमारी। विकास कौन करेगा? जो विधान जानेगा,
उसको भाई आप समझिए ना, जो जानेगा जब नहीं, कुछ यहाँ पे हमें चुनाव पढ़ने भाई, की- यहाँ पे चुनाव अब हिंदू मुसलमान इसलिए हो गया है जब ये हमारे आराध को आके गाड़ी बकेंगे और कहेंगे वहां पे इन्होंने जल चढ़ाया, और बाद में जब उन्होंने मौलाना ने फतवा जारी कर दिया तो इन्होंने कहा, मैं तो गई थी कार्यकर्ता ने कहा मैं तो पानी फेंके। हमारे आराध हमारे लिए सम्माननीय है, हमारे पूजनीय है, और उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। भैया एक मिनट, इनकी बात को कहने दो, एक मिनट। वो भोलेनाथ है, भोलेनाथ के हमारे आराध है। अरे हमारी सुन लीजिए, वो भोलेनाथ है, मेरे बात में बोलना है ये, वो भोलेनाथ है, उनका नाम भोलेनाथ। एक चंडाल था, 4 लाठी रोज उनके मारता जाके। एक दिन भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उससे मांग लो वरदान। जो उनके ऊपर चढ़ के जिसने घंटा चुराया उसको पानी फेंक देने से मतलब नहीं है, वो भोलेनाथ है। वो गई वहां तक, यही बहुत बड़ी बात है, ये मानते हैं। मगर ये तुम्हारा विधानसभा बातें मत करो, धार्मिक उन्माद मत फैलाओ। जनसंख्या की बात देश में शिक्षा के आधार पर चुनाव 58% हिंदू है। देश इस बार अगर किया जाए तो 58% 58% हिंदू और 42% सिर्फ मुसलमान है। तो इस बार हिंदू जागृत हुआ है। किस धर्म में लिखा है कि कोई मुसलमान यहाँ नहीं जाएगा, कोई हिंदू? देवा शरीफ बना बाराबंकी में, कितने हिंदू जाते हैं वहाँ? जाते हैं, कोई मतलब किसने नहीं। रोका? क्यों पर जाते हैं? जाके वहाँ पे ये नहीं आपकी कहते हैं कि सोच पानी क्या फेंक है? दिया। आपकी सोच क्या है उस नहीं मंदिर में? मौलाना ने आपने फतवा जारी कर दिया तो आपने कहा कि मैं तो गई थी, मैं कार्यकर्ता के दम पे गई थी, मैं पानी फेंक के आई हूँ, मैं पानी चढ़ा के नहीं आई हूँ। हमारे आराध्य पूजनीय है और हमेशा पूजनीय रहेंगे। अगर उनके ऊपर बात आएगी तो यहाँ पे जरूर मुस्लिम विधायक कितने जो है बड़ा, अरे वो हिंदू जो है वो पोलाइट होता है भाई, उसके मन में सबके प्रति बहुत अच्छा भाव होता है। महाराष्ट्र की चीज का विरोध कर दिया। देखिए ऐसा है, हमारी भी आपका हो गया, हर बार ये चीज हमारा कट जाता था, बात में कोई राय नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।